वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू टेलीफार्मेसी हेल्थ चैनल। जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि हम अपने चैनल टेलीफार्मेसी पे वीकली हेल्थ से या मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो रिलीज़ करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो भी एक बहुत ही कॉमन हेल्थ कंडीशन है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और अगर हम आम लेमैन की लैंग्वेज में बात करें तो जोड़ों में दर्द या सोजिश की शिकायत जो अक्सर हम बुज़ुर्ग हज़रात में या ख़वातीन में देखते हैं, उसके हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, जब हम ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो इसमें अमूमन हम ये देखते हैं कि मरीज़ जो है वो दर्द की शिकायत के साथ आ रहा होता है। अमूमन ये दर्द जो है ये किसी एक मख़सूस जोड़ के अंदर होती है, और मरीज़ जो है ये दर्द जो होती है इसके साथ साथ मरीज़ के जोड़ में जो है थोड़ी सी स्टिफनेस भी होती है। अमूमन हम ये देखते हैं कि जब ये दर्द या स्टिफनेस किसी एक मख़सूस जोड़ के अंदर होती है तो उस जोड़ से, या जैसे बिलफ़र्ज़ घुटनों में किसी एक घुटने में दर्द की शिकायत है या हाथ की उँगलियों में शिकायत है, तो उस सूरत में मरीज़ जो है उस जोड़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिससे कि उसकी मोबिलिटी या डेली रूटीन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ ना कुछ हद तक अफ़ेक्ट होती हैं। अगर हम इसकी अलामात पर गौर करें तो अमूमन हमें जो है ये अलामात हमें ख़वातीन के अंदर 50 प्लस एज के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा आम हमें इसकी शिकायत मिलती है। इसके अलावा हम जनरली मर्दों में भी जब हम देखते हैं 70 प्लस एज हो गई है या जो ज़्यादा बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं उनके अंदर भी ये कंडीशन जो है बहुत आम नज़र आती है। इसमें हम ये देखते हैं, जब हम अलामात की बात करते हैं तो हम एक ये भी चीज़ देखते हैं अलामात की सूरत में कि मरीज़ जब सो के उठता है तो उसके बाद वो शिकायत करेंगे कि उनका कोई एक मख़सूस जो जोड़ है उसमें दर्द भी है, और उसके अलावा वो जोड़ जो है उसमें थोड़ी सी उनको अकड़ाव महसूस होगा। अमूमन ये जो दर्द होता है ये इसका दौरानिया जो है 15 से 30 मिनट तक होता है, और 30 मिनट से ज़ायद देर तक ये दर्द या जो अकड़ाव आपको महसूस होता है जोड़ में, वो उससे ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। हम जब इसकी तशख़ीस की बात करते हैं कि हम इन अलामात के साथ जब मरीज़ जो है वो अपने मौलज के सामने जाता है तो वो उसको किस बुनियाद पे तशख़ीस करते हैं। अमूमन हम देखते हैं कि हमारा जो मौलज होता है, जब हम किसी मर्ज़ की शिकायत लेके जाते हैं तो वो हमें कुछ मख़सूस लैब टेस्ट लिख देते हैं, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस के हवाले से हमें कोई मख़सूस लैब टेस्ट नहीं है जिनको कि हम मरीज़ को मशवरा देते हैं कि वो करवाएं। इसको हम जो है एक्सरे की बुनियाद पे जो है वो डायग्नोज़ करते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी है, उसने कुछ क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को किस तरह डायग्नोज़ करेंगे अपने पेशेंट्स के अंदर। अमूमन जैसा कि हमने प्रोग्राम के शुरू में कहा है कि मरीज़ जो है वो किसी एक मख़सूस जोड़ के अंदर जो है वो दर्द या अकड़ाव महसूस करेगा। ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हमारे जोड़ जो हैं वो अफ़ेक्ट होते हैं वो अमूमन उँगलियों के जोड़ होते हैं, या दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं इनकी बेस जो है ये दर्द करती है। इसके अलावा जो मरीज़ है वो हिप्स, जो हमारे बड़े जॉइंट हैं, उसमें भी दर्द की शिकायत के साथ आते हैं, या अमूमन जो एक आम शिकायत होती है वो घुटनों में घुटनों के जोड़ जो हैं उसमें भी मरीज़ जो हैं वो दर्द की शिकायत करते हैं। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस से जो जोड़ आपके अफ़ेक्ट होती हैं वो आपके पैरों के जो अंगूठे हैं, मरीज़ उनमें दर्द की शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल पेन यानी कि गर्दन या कंधों के दर्द, कंधे जो हैं ये आपके दर्द करेंगे, या लंबर रीजन यानी कि जो आपकी लोअर बैक होती है इसमें भी मरीज़ जो है वो कमर दर्द की शिकायत के साथ आते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में अमूमन ये सारे जोड़ जिनको हमने अभी बताया है ये इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन ये बैक वक्त सारे जोड़ जो हैं वो दर्द में मुब्तला नहीं होते, बल्कि कोई एक ख़ास जोड़ जो है उसमें ज़्यादा मरीज़ जो है वो दर्द की शिकायत या अकड़ाव महसूस करता है। इसके अलावा जैसा कि हमने कहा कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ रूमेटोलॉजी जो है वो हमें एक क्राइटेरिया देता है कि हम इसको कैसे जो है वो डायग्नोज़ करेंगे। हिप्स के हवाले से जैसे हमने कहा कि अगर बड़े जोड़ जो हैं वो आप दर्द की शिकायत के साथ आ रहे हैं तो आपका मौलज जो है वो उसका एक्सरे तजवीज़ करेगा। अमूमन इस एक्सरे में जो है जोड़ों के दरमियान जो एक नेचुरल स्पेस होती है वो कम हो गई होती है। इसके अलावा एक मखसूस ब्लड टेस्ट होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, वो भी कम हो जाता है। अगर हम घुटनों की दर्द की शिकायत के हवाले से बात करें तो उसके क्राइटेरिया हम ये देखते हैं कि अमूमन ऐसे लोग जो हैं वो 50 प्लस एज के
होती हैं। इसके साथ साथ अमूमन जो है दर्द का दौरानिया जो है जब वो सो के उठते हैं, अगर वो महसूस कर रहे हैं तो उसका दौरानिया जो है वो 30 मिनट से कम के लिए होगा। और अमूमन जब वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो हैं दिन की वो रिज़्यूम करते हैं या रोज़मर्रा के काम-काज में एंगेज होते हैं, तो वो दर्द जो है या जो अकड़ाव वो महसूस कर रहे होते हैं, वो बतदरीज कम होता जाता है। बाज़ औक़ात मरीज़ अगर घुटनों की दर्द की शिकायत के साथ-साथ इस चीज़ का भी बयान करेंगे कि उनके घुटने में से एक मख़सूस आवाज़ जो है वो चलते हुए निकलती है, या अगर फ़र्ज़ करें उठते या बैठते हैं वो एक घुटने में मख़सूस आवाज़ का ज़िक्र करेंगे। ये भी इस चीज़ को की निशानदेही करती है कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस में मुब्तला हैं। इसके अलावा कुछ मरीज़ जो हैं वो हमें, जिस तरह हमने कहा कि हाथों के जो जोड़ हैं, अमूमन इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपके जोड़ जो हैं हाथों के, वो मुब्तला होते हैं दर्द के अंदर। और हो सकता है बाज़ औक़ात थोड़ी-सी स्वेलिंग जो है वो भी हो, या जैसे दोनों हाथों के जो ये अंगूठे हैं, इनकी बेस जो है, ये मरीज़ को जो है यहाँ पे दर्द महसूस होगी, जिससे कि उनकी हाथों की जो ग्रिप है वो अफ़ेक्ट हो सकती है। अगर हम इसकी बात करें कि जब हम मरीज़ को जो है हमने इलाज तजवीज़ करना होता है, तो हम इसमें सबसे पहले एज़ मुआलिज के या क्लिनिशियन के हम उसको क्या चीज़ तजवीज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले तो चीज़ ये है कि अगर मरीज़ जो है वो ओबेसिटी का शिकार है, यानी मोटापे का शिकार है, या फर्बी माइल है, और उम्र में बहुत ज़्यादा नहीं, यानी 50 है, 50 की एज में है, यानी बहुत ज़्यादा जो है वो बुज़ुर्गी वाली जो एज है, यानी 70 प्लस नहीं है, तो अमूमन उनको यही मशवरा दिया जाता है कि वो अपना वज़न जो है वो कम करें। अमूमन हमारे यहाँ जो एक सोच हम लोगों में देखते हैं, या अपने मरीज़ जब हमारे पास आते हैं उनमें देखते हैं, वो ये है कि उनका ज़्यादातर ज़ोर जो है वो अद्वियात पे होता है कि उनको अद्वियात तजवीज़ की जाएँ। नाज़रीन, आप ये बात जानते होंगे कि जब हम अद्वियात को बहुत लंबे अरसे तक लेते हैं और बहुत ज़्यादा डोज़ में लेते हैं, तो उनके अमूमन जो नताइज हैं, बुरे नताइज हैं या एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, वो भी उनके चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप अदरवाइज़ सेहतमंद हैं और सिर्फ़ फर्बी माइल हैं और आपको किसी एक मख़सूस जोड़ में दर्द महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले एज़ अ क्लिनिशियन जो है, हम पेशेंट को यही तजवीज़ करते हैं कि वो अपना वज़न कम करें। उससे मुमकिना हद तक उनकी जो जोड़ों में दर्द है, बिलख़ुसूस अगर घुटनों पे प्रेशर पड़ा है, तो वो वज़न कम होने की सूरत में ऑटोमेटिकली जो है, घुटनों पे जब ज़्यादा वज़न नहीं पड़ेगा तो वो दर्द भी उनकी रुख़सत हो जाएगी। इसके अलावा हम कुछ एरोबिक एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं पेशेंट्स को वो भी तजवीज़ करते हैं। उसके अलावा हम फ़िज़िकल थेरेपी जो है वो भी पेशेंट्स को जो है वो रिकमेंड करते हैं। नाज़रीन, जिस तरह हमने कहा कि एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह जो है मरीज़ को वो रिकमेंड की जाती हैं। इसके साथ-साथ अगर जोड़ में ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा हो और जो हमारा पेशेंट है वो ज़्यादा बड़ी उम्र का हो, यानी 70 प्लस हो, तो अमूमन हम उस सूरत में उनको वॉकर्स या केन्स या कोई स्टिक वगैरह जो है वो एडवाइस करते हैं कि उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अमूमन अगर पेशेंट जो है वो किसी एक जोड़ में तो हल्की सी सोजिश महसूस कर रहे हैं, या जो है उनके दर्द की शिद्दत ज़्यादा है, तो जो हमारे 70 प्लस पेशेंट्स हैं, या अगर 50 प्लस भी हैं, दर्द की शिद्दत अगर ज़्यादा है, तो उसमें हमें मार्केट में जो है कंप्रेशन पैड्स जो हैं वो बआसानी दस्तयाब होते हैं। आप उन कंप्रेशन पैड्स को ओवन में गर्म करके उस मखसूस जोड़ की जो है वो टिकोर भी कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोथेरेपी भी जो है वो भी अवेलेबल होती है, लेकिन ये जो मखसूस किस्म की जो एक्सरसाइजेज़ हैं, ये आपका फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो आपको करवाता है। अगर हम ये देखें कि बाज़ दफ़ा हम मरीज़ों को जो है कुछ सप्लीमेंट्स जो हैं वो तजवीज़ करते हैं, जिनमें कि कॉन्ड्रोइटिन या ग्लूकोज़ामीन के सप्लीमेंट्स होती हैं, जो अमूमन आपको कैल्शियम के साथ जो हैं वो कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। इसके अलावा जो है हाइलुरोनिक एसिड जो है वो भी मरीज़ जो है उनको भी तजवीज़ किया जाता है सप्लीमेंट्स उनके, लेकिन जिन लोगों को अंडों से एलर्जी हो, या बाज़ औक़ात जो कुछ मखसूस परिंदों का गोश्त है उनसे उनको एलर्जी हो, तो उस सूरत में उनको हाइलुरोनिक एसिड जो है वो तजवीज़ नहीं किया जाएगा।
अद्वियात की जब हम बात करते हैं तो अमूमन आम तौर पे हम इस कंडीशन के लिए मरीज़ को जो है वो पेन किलर्स ही सजेस्ट करते हैं। ज़्यादातर आपको मार्केट में जो है पैनाडोल या एसिटामिनोफेन जो है वो नज़र आती है, और इन्हीं इस ये जो मखसूस दवाई है पैनाडोल या एसिटामिनोफेन, ये मोस्ट सेफेस्ट जो है वो ड्रग है, और उसको हम तकरीबन दिन में 2 या 3 मरतबा 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम में तजवीज़ करते हैं। नाज़रीन, पैनाडोल के हवाले से एक चीज़ याद रखने की है कि अमूमन हम इसको सेफेस्ट ड्रग जो है या यानी पेन किलर जो है वो कंसिडर करते हैं, लेकिन अगर आप जिगर के आर्ज़े में मुब्तला हैं तो हम फिर इसकी जगह दूसरे जो आपको पेन किलर्स हैं, आपका मॉलिज वो इनको रिकमेंड करेगा। इसके अलावा बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मरीज़ जो हैं अगर वो डायबिटीज़ का भी शिकार हैं और उसके साथ साथ वो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी किसी मखसूस जोड़ में दर्द की शिकायत के साथ आ रहे हैं, तो उस सूरत में जो है जब उनको जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनमें हम अक्सर देखते हैं कि वो इस चीज़ का जिक्र करेंगे कि उनको हाथों या पैरों में सुइयाँ चुभ रही हैं, या उनको जलन महसूस हो रही है, या उनके हाथ पैर सुन्न हो गए हैं। ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनको हम पेन किलर्स के साथ साथ कुछ ख़ास या मखसूस एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं जिनको कि एफडीए ने बाकायदा इंडिकेट किया हुआ है कि आप उनको दर्द की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मॉलिज आपको कोई एक मखसूस जो एंटी डिप्रेसेंट है वो भी तजवीज़ कर सकते हैं। पेन किलर्स के हवाले से हमें नाज़रीन ये चीज़ हमेशा याद रखें कि पेन किलर्स आपको मार्केट में जितने भी अवेलेबल हैं, जब आप उनको लंबी मुद्दत तक इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा डोज में इस्तेमाल करते हैं तो उनका एक बहुत जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो ब्लीडिंग का होता है, और या अल्सर वो कॉज करते हैं। उस सूरत में जो 70 प्लस बुज़ुर्ग हज़रात हैं या ख़वातीन हैं, उनके अंदर हम टैबलेट्स फ़ॉर्म में कभी भी एनएसएड्स जो हैं यानी जो हमारे नॉर्मल पेन किलर्स हैं वो सजेस्ट नहीं करते। उसमें बेहतरीन जो है चीज़ ये है कि आप अपने मरीज़ को जो हैं जो 70 प्लस एज में जेरिएट्रिक्स हैं जिनको हम पॉपुलेशन कहते हैं, उसमें हम जो पेन किलर्स हैं वो क्रीम फ़ॉर्म में या जेल फ़ॉर्म में तजवीज़ करते हैं, और इन क्रीम्स या जेल्स को उन्होंने दिन में तकरीबन 3 से 4 मरतबा अप्लाई करना होता है। लेकिन इसके साथ साथ हम उनको टैबलेट्स जो हैं वो रिकमेंड नहीं करते क्योंकि फिर एडिटिव इफेक्ट हो जाता है। अगर आप 70 की एज से कम कैटेगरी में आते हैं, एज ब्रैकेट में आते हैं, तो फिर हम आपको पेन किलर्स ही सजेस्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी हमने ये चीज़ याद रखनी है कि जब ये पेन किलर्स आप लंबी मुद्दत तक लेते हैं और बाज़ औक़ात मरीज़ जो है वो मैदे की अल्सर की शिकायत हो जाती है, तो फिर उसके साथ हम दूसरी मेडिसिन भी उनको तजवीज़ करनी पड़ती है जो कि मैदे के अल्सर से जो है वो बचाती हैं। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है हमारा, इसकी हम इसी से मिलती जुलती एक और भी कंडीशन है जिसको कि हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, जो कि हमारे मसल्स की जो है या असाब जो हैं उनकी सोजिश होती है, और उसके सिम्टम्स भी जो हैं तकरीबन ऑस्टियोआर्थराइटिस से मिलते जुलते होती हैं। लेकिन ये मर्ज़ जो है ये ज़्यादा इसकी सेवेरिटी बहुत ज़्यादा होती है, और अमूमन ये पहले 1 साल में आपको मरीज़ को मैक्सिमम जो है वो नुकसान पहुंचा देते हैं। इस मर्ज़ पे यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम जो है उससे मुफीद मालूमात मिली होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।